हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 6.3 के क्वेश्चन नंबर 12 और 13 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, साइड्स AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and QR, and median PM of triangle PQR, see figure this, ये दोनों फिगर में, show that triangle ABC is similar to triangle PQR। इसमें देखिए दो ट्रायंगल हैं ABC और PQR। AB एंड BC, साइड्स AB एंड BC, एंड मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ। तो ये जो AB है इस ट्रायंगल का साइड PQ का प्रोपोर्शनल है, BC इस QR का प्रोपोर्शनल है, AD जो मीडियन है वो इसके मीडियम PM का प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह से बस इतना ही दिया हुआ है। तो क्वेश्चन ये है कि ट्रायंगल ABC और PQR सिमिलर है, हमको ये शो करना है। तो इस फिगर में देखिए, इसमें दिया है AB इज प्रोपोर्शनल टू PQ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, AB अपॉन PQ, ठीक है। दूसरा दिया है BC इज प्रोपोर्शनल टू QR। क्वेश्चन में दिया हुआ है BC इज प्रोपोर्शनल टू QR। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल टू BC अपॉन QR, और इसका इक्वल क्या हो जाएगा, और दिया हुआ है AD इज प्रोपोर्शनल टू PM, AD, ठीक है। AD जो मीडियन है वो इसका मीडियन PM जो दूसरे ट्रायंगल का है उसके प्रोपोर्शनल है PM के, ठीक है। ये दिया हुआ है। अब हमको प्रूव करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। इसको हमको शो करना है, ठीक है। तो जैसे कि हमको दिया हुआ है, देखिए AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सो देखिए BC और QR, यहाँ पर देखिए इस ट्रायंगल का BC साइड और इस ट्रायंगल का QR, ये दोनों भी प्रोपोर्शनल हैं, लेकिन इस BC पर AD मीडियन है, ठीक है। मीडियन है तो जो मीडियन होता है, जिस लाइन पर मीडियन ड्रॉ होता है वो मीडियन उस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब ये पार्ट इस पार्ट का इक्वल होगा और इस वाले ट्रायंगल में ये पार्ट इस पार्ट का इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए AB अपॉन PQ ही रहेगा, इक्वल टू, अब यहाँ पर BC को ये AD टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब है हाफ BC हो जाएगा, ये BC का हाफ हो जाएगा ये D पॉइंट। तो हाफ BC अपॉन ये QR में भी ये जो PM मीडियन है ये QR को भी हाफ कर रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हाफ QR इज इक्वल टू, ये था क्या, मीडियन AD प्रोपोर्शनल टू PM, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए अगर हम BC को हाफ कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है, BD बन रहा है, और QR को हाफ कर रहे हैं तो QM बन रहा है ना। तो BC का हाफ हम BD लिख सकते हैं, और QR, पूरे QR का हाफ QM है तो हम QM लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर AB अपॉन PQ इक्वल टू हाफ BC मतलब BD, हाफ QR मतलब QM, राइट।
इज इक्वल टू AD अपॉन AM। फिर से ट्रायंगल में देखिए, AB ये पार्ट है, PQ ये पार्ट है इस ट्रायंगल का, BD इस ट्रायंगल का ये पार्ट है, और QM इस ट्रायंगल का ये QM यहाँ पर है। AD अपॉन PM, ये PM होगा, ठीक है, AD अपॉन PM। तो ये यहाँ पर ये किसके पार्ट्स हैं? ABD ट्रायंगल और PQM ट्रायंगल के पार्ट्स हैं। तो इसका मतलब तीनों साइड्स इनकी प्रोपोर्शनल में हैं, तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ABD, therefore triangle ABD is similar to triangle PQM। ठीक है, बाई SSS सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, अब जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए ABD और PQM, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। जैसे ये एंगल यहाँ पर ABD या ABC एंगल बोल सकते हैं हम, तो ये वाला एंगल, और PQM या PQR भी बोल सकते हैं ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ABD और PQM सिमिलर ट्रायंगल्स या एंगल्स हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, सो एंगल एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल PQM, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल PQM। ठीक है, ये सिमिलर ट्रायंगल के इक्वल पार्ट्स हैं। जब हमको ये दोनों भी मिल गए, एंगल भी मिल गए इक्वल, और ये सेकंड हो गया, चीज़ हो गई। और कट क्या दिया था यहाँ पर? देखिए यहाँ पर दिया हुआ था AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। इस ट्रायंगल में AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, ये रेशियो में थे, सेम प्रोपोर्शन में थे। यहाँ पर लिखिए AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। अब इस ट्रायंगल में देखिए फिर से, AB PQ का प्रोपोर्शनल है, BC QR का प्रोपोर्शनल है, दो साइड प्रोपोर्शन में हो गई। और एक एंगल ABD या हम ABC बोल सकते हैं इस ट्रायंगल का, ABC का, PQM ट्रायंगल PQR का PQR होगा, तो इसको हम ABC और PQR भी बोल सकते हैं। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR, इसको लिखेंगे फ्रॉम सेकंड से हमने ये बनाया। तो जब दो साइड प्रोपोर्शन में और एक एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ABC ट्रायंगल PQR का सिमिलर है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। इसमें कौन सी सिमिलरिटी लगी है? बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरियन, सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ठीक, नाउ सी द क्वेश्चन 13 इन द बुक। D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC. Show that CA square is equal to CB into CD। तो देखिए फिगर इस तरह से बनाएंगे। तो फिगर में क्वेश्चन क्या है? D इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड BC, एक ट्रायंगल है ABC, इसका एक साइड है BC साइड पर एक पॉइंट है D। ठीक है,
सच दैट, और इस तरह से है कि एंगल ए डी सी ये वाला एंगल इज़ इक्वल टू एंगल बी ए सी एंगल के इक्वल है। शो दैट सी ए स्क्वायर, सी ए ये है, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में जो कुछ भी दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी पहले लिखेंगे हम, इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी ए सी। पहले हम लिखेंगे ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी ए सी। तो यहाँ लिखें इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी ए सी। ये ट्रायंगल हमने क्यों लिया, क्योंकि दोनों ट्रायंगल के ये वाले एंगल इक्वल हैं, है ना। तो इसमें दिया हुआ है एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, इसलिए हमने ये दोनों ट्रायंगल लिया है। अब देखिए ट्रायंगल ए डी सी का एंगल सी ये वाला, और यहाँ पर बी ए सी लिया, ट्रायंगल बी ए सी का ये वाला सी एंगल, दोनों में कॉमन है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए सी डी, पहले लिखेंगे एंगल ए सी डी क्योंकि ये इस ट्रायंगल का ए डी सी का, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए सी डी इज इक्वल टू, और बी ए सी का क्या है, एंगल बी सी ए, ये इक्वल है। ये वाला तो हमको गिवन है, ये हमने फाइंड आउट तो किया नहीं है, ये दिया हुआ है, और ये वाला एंगल ट्रायंगल में कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे कॉमन, ये भी हमने फाइंड आउट तो किया नहीं है, ये तो कॉमन दिया हुआ है ना इसमें। तो इस तरह से जब दो ट्रायंगल के कोई दो एंगल इक्वल होते हैं तो आपको पता है दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ए सी बाय ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी। ए क्राइटेरियन से दोनों सिमिलर हो जाते हैं। अब जब सिमिलर हो जाएंगे तो सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं। अब ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गए, ए डी सी और बी ए सी, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शन में होते हैं। तो सो हम क्या लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया था, देखिए सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, ये दिया था ना क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमको इसके अकॉर्डिंग ही लिखना पड़ेगा। सी ए स्क्वायर कब आएगा, जब हम सी ए को सी ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको यहाँ पर सी ए के फॉर्म में देखना पड़ेगा। तो जब ये दोनों ए डी सी और बी ए सी दोनों सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या लिखेंगे हम, ए डी सी का सी ए और बी ए सी का बी सी, तो ये हो जाएगा सी ए अपॉन बी सी लिखेंगे। ठीक है, सी ए ये जो एंगल है इसका अपोजिट साइड है, और ये जो बड़ा ट्रायंगल का अपोजिट एंगल है, बड़ा ट्रायंगल का एंगल है उसका अपोजिट साइड बी सी हो गया, तो सी ए अपॉन बी सी लिखेंगे। ठीक है, इक्वल टू सी डी, ए डी सी ट्रायंगल का सी डी अपॉन और बी ए सी ट्रायंगल का सी ए, बी ए सी ट्रायंगल का सी ए। यहाँ पर देखिए सी डी, सी से हम एंगल की तरफ ले जा रहे थे, यहाँ भी सी से एंगल की तरफ ले जाएंगे, बी ए सी के एंगल की तरफ, तो ये हो जाएगा सी ए। ठीक है, अब
जब इस तरह की इक्वेशन बनती है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सी ए का सी में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का सी डी में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी फॉर्म में आ जाएगा ना, तो बी सी का मतलब सी बी, बी सी या सी बी एक ही बात है ना, तो सी बी इंटू सी डी, ये हो गया प्रूफ। इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है।